हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। जब भी लोग म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए जाते हैं तो उनके मन में ये कंफ्यूजन जरूर सही रहता है कि उन्हें लंप सम निवेश करना चाहिए या फिर SIP के थ्रू निवेश करना चाहिए और किसमें निवेश करने से ज़्यादा फायदा मिलता है, यानी कि लंप सम निवेश करने से उन्हें अधिक फायदा होगा या फिर SIP के थ्रू निवेश करने से उन्हें अधिक फायदा होगा। ऐसा कंफ्यूजन उनके मन में रहता है जो लोग म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए आते हैं और ठीक इसी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये खुद ब खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको लंप सम के थ्रू निवेश करना है या फिर SIP के थ्रू निवेश करना है और किसमें निवेश करने से अधिक फायदा मिलता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए, इसलिए इस वीडियो को एकदम अच्छे से बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखिएगा। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि SIP करने में ज़्यादा फायदा है या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा फायदा है। और इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या सही रहेगा, SIP या लंप सम। तो आइए पहले हम SIP के बारे में समझते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि आपकी पर डे की सेविंग है 200 रुपये, यानी कि आप इतने पैसे कमा रहे हो कि अपने सारे खर्चे को पूरा करने के बाद आपके पास हर दिन के 200 रुपये बच रहे हैं। तो आप हर दिन 200 रुपये बचाते हो, ठीक है ना। और अगर आप हर दिन 200 रुपये बचाते हो तो एक महीने में आपके पास कितने रुपए जमा हो जाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है कि जस्ट 200 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आएगा 6000 रुपये। यानी कि आपके महीने में 6000 रुपये बच जा रहे हैं SIP या लंप सम करने के लिए, जो भी हो, ठीक है। और आप क्या करते हो कि आप इस 6000 रुपये की SIP शुरू कर देते हो म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, जहां आपको ईयरली रिटर्न मिलेगा 15%। अब देखिए, म्यूचुअल फंड हो या इंडेक्स फंड हो तो वहां पर जो रिटर्न होती है ना, यानी कि हर साल की, तो 15-20 सालों तक लंबे समय तक के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहने से आपको म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में ईयरली 15% के आसपास एवरेज रिटर्न मिल जाती है। इसलिए मैंने 15% लिखा है ईयरली रिटर्न, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से मान लेते हैं कि आप 6000 रुपये की मंथली SIP करते हो, वो भी पूरे 20 सालों तक। तो 20 सालों के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 14.4 लाख रुपीज। इसका यह मतलब हुआ कि हर महीने 6000 रुपये की मंथली SIP करते 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 वो भी पूरे 20 सालों तक, यानी कि इन 20 सालों में आपने इतने रुपए अपने खुद के जेब से इन्वेस्ट कर दिया है 14.4 लाख रुपीज। जहां पे आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितनी मिली, यानी कि आपने जितना निवेश किया है उस पे आपको कितना रिटर्न मिला। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, 76.56 लाख रुपीज। देखिए 14.4 लाख रुपीज निवेश करने से पर मंथ 6000 रुपये के SIP 20 सालों तक इतने रुपए इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न्स मिले इतने, जो कि काफी 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 ज्यादा कमाल की बात है। जिससे कि आपकी टोटल वैल्यू हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी हो गई, बस ये दोनों को प्लस कर दीजिए तो आंसर आएगा 90.96 लाख। तो देखिए 14.4 लाख रुपीज निवेश करने की वजह से आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी 90.96 लाख। और आपने ये जो अमाउंट निवेश किया है ये आपने SIP के थ्रू निवेश किया है, यानी कि 6000 रुपये की मंथली SIP के थ्रू आपने इतना निवेश करके अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इतना बनाया है 20 सालों में। तो ये तो हो गई SIP की बात। अब आइए हम लंप सम इन्वेस्टमेंट को भी देख लेते हैं। तो आपने SIP करते हुए इन 20 सालों में कुल इतने रुपए निवेश किए, तो मैं मान के चलता हूं कि इतने रुपए अगर आपने लंप सम कर दिया होता तो, यानी कि आपने इकट्ठे निवेश कर दिया होता तो मान लेते कि आपने 14.4 लाख रुपीस की लंप सम निवेश की, यानी कि आपने इकट्ठे म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया और आप 20 सालों तक अपने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में भूल गए। तो 20 सालों के बाद जब आप अपनी ये 14.4 लाख वाली लंप सम इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो उसकी एस्टिमेटेड रिटर्न्स कुछ ऐसी रहेगी 2.21 करोड़, जहां पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 2.36 करोड़। तो आपने देखा कि आपने 20 सालों में SIP के थ्रू 14.4 लाख रुपीस निवेश किया और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी 90.96 लाख और आपने यही अमाउंट को इकट्ठे लंप सम के थ्रू निवेश कर दिया, जहां 20 सालों के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू करोड़ पार कर गई और बनी 2.36 करोड़। तो यहाँ पे तो लंप सम में ज़्यादा पैसा बन रहा है SIP से, तो क्या लंप सम SIP से ज़्यादा अच्छा है? आइए हम इसके बारे में भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब आप इस ग्राफ चार्ट में ध्यान से देखिए, ये है टाइम और ये है NAV।
तो मान लेते हैं कि आपने जिस म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करना स्टार्ट किया था SIP के थ्रू, तो उस समय उसकी NAV 10 पे चल रही थी, ठीक है ना, यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब आप 6,000 रुपए की मंथली SIP कर रहे थे तो आप हर पॉइंट पे निवेश कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए जब मार्केट यहाँ पे है तो आपने यहाँ पर भी SIP किया, फिर 1 महीने बाद जब मार्केट यहाँ पे आई तो आपने यहाँ पर भी SIP किया, फिर जब 1 महीने बाद मार्केट यहाँ पर आई तो आपने यहाँ पर भी SIP किया। तो ऐसे ही करते करते आप हर पॉइंट पे SIP करते जा रहे हो, यानी कि जब मार्केट ऊपर है तभी आप SIP कर रहे हो और जब मार्केट नीचे है आप तब भी SIP कर रहे हो। मार्केट में तो उतार चढ़ाव आते रहता है, तो आप हर कंडीशन में SIP के थ्रू निवेश कर रहे हो 6,000 रुपया मंथली, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज हो गई, कुछ इस प्रकार से वो एवरेज हो गई, ठीक है ना। अब वही बात किया जाए लमसम की, तो क्या हुआ कि जब मार्केट 10 के NAV पे थी तो आपने यहीं पर ही इकट्ठे पैसे निवेश कर दिया, यानी कि जब उस म्यूचुअल फंड की NAV सबसे नीचे थी तभी आपने इकट्ठे और वो भी 14.4 लाख रुपीस निवेश किया, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है, जिसके लिए आपको इस म्यूचुअल फंड की बहुत ही ज़्यादा यूनिट मिल गई। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिट्स मिलने की वजह से क्या हुआ कि जब मार्केट 20 साल बाद 100 की NAV पर पहुंची, यानी कि यहाँ से यहाँ 20 साल का मान लीजिए गैप हो गया है, ऐसा मान के चलिए, तो NAV जब 100 तक पहुंचती है उस म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड की, तो आपको ज़्यादा यूनिट से ना मिले इस पॉइंट पे। तो इसी कारण से इस पॉइंट पे पहुंचने पे आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसलिए आप जब भी लमसम निवेश करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में, तो उसका सबसे बेस्ट टाइम तब होता है जब मार्केट थोड़ी गिरी होती है, जैसे कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे आपको लमसम निवेश करने से बचना चाहिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को, इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कब और क्यों करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट करने से आपको 20 सालों में 2.36 करोड़ का फायदा इसलिए भी हुआ क्योंकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। कैसे, आइए समझिए। तो आप SIP में क्या कर रहे थे कि आप 6,000 रुपये की मंथली SIP कर रहे थे। तो 6,000 रुपये की मंथली SIP करने के कारण एक साल में आपने कुल कितने रुपए निवेश कर दिए हैं? 72,000 रुपये। जस्ट मैंने 6,000 को 12 से गुना किया तो आंसर आया 72,000, ठीक है ना। तो एक साल में आपका इतना रुपया निवेश हुआ, ठीक है ना। अब 15% क्या होता है 72,000 का, यानी कि पर साल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15% से ग्रो हो रही है। तो 72,000 का 15% क्या होता है 10,800 रुपये, ठीक है ना। और वहीं आपने लमसम में इकट्ठे निवेश कर दिया था 14.4 लाख रुपीस, और यहाँ पर भी आपको एक साल में 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो 14.4 लाख रुपीस का 15% कितना होता है 2,16,000 रुपये। अब ये 2,16,000 रुपये इस अमाउंट में यानी कि 14.4 लाख रुपीस में ऐड हो जाएगी और अगले साल फिर 15% रिटर्न आपको इस पे मिलेगा। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि ज़्यादा पैसे होने से रिटर्न्स वही है, लेकिन आपको ज़्यादा मतलब वो मिल जा रहा है, मतलब पैसे मिल जा रहे हैं, आपका ज़्यादा अमाउंट बढ़ जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि 20 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 2.36 करोड़ पहुंच जा रही है। तो इस कारण से भी लमसम में निवेश करने से आपको ज़्यादा फायदा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको लमसम करना चाहिए या SIP करनी चाहिए। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आपको दोनों ही करनी चाहिए। आप SIP भी करते रहिए और साथ ही आप किसी म्यूचुअल फंड में लमसम भी करते रहिए, और वो भी तब कीजिए जब मार्केट में थोड़ी गिरावट वाली सिचुएशन हो और आपको इस वाले पॉइंट को ढूंढना है और यहीं पे आपको लमसम निवेश कर देना है। और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि लमसम निवेश हर कोई नहीं कर सकता है। अब किसके पास मतलब कि 14.4 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतने अधिक रुपए इकट्ठे रहते हैं? बहुत ही कम लोगों के पास इतने पैसे इकट्ठे रहते हैं जो निवेश करने के लिए हो। ज़्यादातर लोगों के पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं रहते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपनी SIP कंटिन्यू रखो और आप SIP ही करो, ठीक है ना। आप जो भी कमाते हो उसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपको हर महीने SIP में जरूर से ही लगानी चाहिए। भले ही आपकी हर महीने की इनकम 10,000 रुपये हो, 15,000 हो या 20,000 हो, आपको SIP करते रहने चाहिए। और जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, तो वो लोग भी SIP कीजिए, लेकिन साथ में आप इकट्ठे अमाउंट पहले जमा कीजिए और फिर आप लमसम भी कीजिए। तो आप SIP लमसम दोनों ही कीजिए, दोनों ही अच्छा है आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। और अगर आप कम कमाते हैं या आपके पास कम पैसे बचते हैं तो आप तो लमसम नहीं कर पाओगे, इसलिए आप अपनी SIP कंटिन्यू रखिए। आपको SIP करते रहना चाहिए और कभी भी जब तक बहुत अधिक इमरजेंसी ना आए आपको अपनी SIP नहीं रोकनी चाहिए। उम्मीद है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ता रहे। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।